की तरफ से सुधा बांधवगढ़ में अनीता जी शर्मा, जयपुर राजस्थान तो सुधा बांधवगढ़ में अभय जी पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश तो सुधा बांधवगढ़ में कौशल जी ताड़के की तरफ से, भिलाई छत्तीसगढ़ तो सुधा बांधवगढ़ में की नयम कुमारी जी, उदयपुर राजस्थान तो सुधा बांधवगढ़ में नीरज नंदराव जी की तरफ से, दिल्ली तो सुधा बांधवगढ़ में जुगल किशोर जी, दिल्ली तो सुधा बांधवगढ़ में लतिका सरद जी, जलगांव महाराष्ट्र से बांधवगढ़ में की सरद अपनी समृद्ध की, अर्जुन सिंह की परमार की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा सुधा विचारक सुधा की, हेमंत सिन्हा रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा बांधवगढ़ में की सरद की, चेतन कुमार जी सिन्हा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुंदर 2100 करोड़ की सरद की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदन हम सभी समर्पण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। कथा मंडप में विराजमान श्री रामबालक दास महाराज जी, बाटेश्वर धाम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान मां शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़, जिस सेवा समिति के अंतर्गत सभी यजमान परिवार जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सेवा प्रदान करेंगे, वो सभी इस समिति के अंतर्गत पीछे की आवाज़ बढ़ाइए, सबसे पीछे। साथ में श्री मोहित श्रीमती भगवती जी साहू जी, रवि श्रीमती अन्नपूर्णा जी, श्री रास्ता शरीर है। ये बड़ा विचित्र शरीर है। आप, सांप और आग, इन तीन चीजों से बचकर जो निकल जाता है, समझ लो वो जिंदगी के एक पड़ाव पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पाप कर्म थोड़ा ज्यादा होने लगता है। सांप और आग, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अगर मनो की देह मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए, तो प्रयास ये करिएगा कि हम इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं, हम इस शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य ना करें। एक व्यसनों से अपने शरीर को नष्ट ना करें। तुम्हारी 50,000 की 1 लाख की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने तक कोई गटर का पानी नहीं डालता, कोई नाली का पानी। यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर चला जाए। 50,000 की 1 लाख की गाड़ी को गटर के पानी से, नाली के पानी से कोई अपनी गाड़ी को नहीं चलाता, तो हमारी तो ये शरीर करोड़ों का है, फिर मदिरा रूपी पानी को डालकर इस शरीर को क्यों बेचना? कीमती है ये शरीर, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा फेफड़ा,
हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी वाणी बड़ी कीमती है। इन कीमती शरीर को हम क्यों गलत तरीके से इसको अपने जीवन को बेकार करें? मानव की जो देह है ये पाप कर्म में लिप्त ना हो, इसका स्मरण। अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है। पाप से, आग से और सांप से बचने का प्रयास। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत गए होंगे तो वह भी आपको यही चीजें बताती हैं कि हमें पाप से दूर रहना है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर रहें। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, और प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि लेगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को लेगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है? आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन है। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और हम चल चले। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का ही और उस हिसाब से चलते। भारत कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लोम पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे। मना और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे। एक दिन कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लोम पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन, जब तक मैं भगवत
भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना रहे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे, जाने को भगवान की भक्ति की हो, भगवान के भजन की हो। आज बालोद नगर के इस बालोद जिले के अंतर्गत बालोद में जो कथा हो रही है, पूरे बालोद में ऐसी कोई रोड नहीं है जो खाली हो। प्रत्येक रोड में लाखों से लाखों भक्त भरे पड़े हैं। प्रत्येक रोड पर शहर की स्थिति तो हमको नहीं कर सकते, क्योंकि हम शहर के बाहर रह रहे हैं। अंदर जाने के हमको परमिशन भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ जा पावे। और शहर की स्थिति हम नहीं कर सकते, और हम आते भी बाहर जंगलों में से आते, जंगलों में से चले जाते, तो हमको तो अंदाजा नहीं लग पाता। पर आज जंगल की स्थिति यह है कि वहाँ चारों तरफ लोग पेड़ों की छांव में, गाड़ियों पर, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, छतरियों में, पन्नियों में, दुकानों में, रोडों पर, वृक्ष के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठा है। शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 से 8 पंडाल लगे, उसके बाद भी भक्त हो। हमारे जीवन की शायद पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 3 पंडाल तो यहीं लगे हैं, 2 पंडाल सामने लगे हैं, फिर साइड में लगे हैं, ऐसे 5-7 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए। उसके बाद भी भक्त शंकर के जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए रोडों पर और ग्राउंडों में भरे पड़े हुए हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति का साधन है, ये शिव भक्ति का साधन। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें आपको यहाँ पर पाकर, यहाँ पर बैठा हुआ देखकर, इस कथा के पंडाल में आया हुआ देखकर। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भंडारे का प्रसाद बनता है सीहोर में, या हमारे यहाँ पर जो भंडारा चलता है, तो भंडारे का जो भोजन बनता है, भंडारे का जो प्रसाद बनता है, वो बड़े बड़े पात्रों में बनता है। और वो बड़े बड़े पात्रों को, बर्तन को उठाकर भगवान के सामने नहीं ले जाते हैं। बोलो, ले जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक थाली में, कटोरी में जो भंडारे में भोजन बना होता है, उसको थाली में लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और थाली का जो प्रसाद है वो ले जाकर सारे बड़े बड़े जो बर्तन, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, नुक्ती, सेव जो बना होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिला देते हैं। मिलाते इसलिए हैं क्योंकि जो भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद जो हो गया, वो हम उसमें डालेंगे तो वो भी जम के, बोलो जरा, प्रसाद हो जाए। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो रे बालो बनो। होता है ऐसा कि इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन भंडारे के भगवान के सामने नहीं ले जाते, क्योंकि वो भंडार गृह में रहते हैं। बस एक थाली में भोजन लगा कर ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही उठाकर फिर उन प्रसाद में, उन भोजन में मिला देते हैं, तो सारा की सारा जितना भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप भी वो भोजन की थाली हो जो यहाँ आई हो, और भोजन भोग लगने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद, शिव महापुराण को सुनने के बाद, जब आप भी अपने गांव में जाओगे तो मुझे विश्वास है पूरे गांव को प्रसाद बना दोगे। जाते से पूरा गांव, आप थोड़ा सा भोग लगता है और वो बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा थोड़ा डाल दो तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरह तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस कॉलोनी से आए हो, जिस जिस सोसाइटी से आए हो, जिस जिस जगह से आए हो, जब कथा सुनकर जाओगे तो तुम्हारे शरीर में यहाँ की रज, तुम्हारे शरीर में भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जाप, तुम्हारे शरीर में ओम नमः शिवाय, तुम्हारे शरीर में राम कृष्ण भजता हुआ इस शरीर में जब तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हारे गांव
में पहुंचो तो समझ लेना कि बड़े वाले बर्तन में ये प्रसाद डल गया तो पूरा बर्तन प्रसाद हो गया। गांव में पहुंचते सब शिव भक्त हो, तुम्हारे जाते सारे के सारे शंकर के भक्त हो जाएं। तुम्हारे जाते तुम अपने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल ममता नारा है। तुम्हारे मुख से जब आप स्मरण करो, तुम्हारे मुख से जब आप गुंजायमान हो, तुम्हारे मुख से जब आप मंत्र जाप करो, नाम जाप करो और तुम्हारे गांव के लोग भी तुम्हारे मुख का दर्शन करें। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन करा जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता है। ये शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता वर्णन। ये शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन। महाराज, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण ना जाने कितनों को फल प्रदान कर दो, ना जाने कितनों को। शंभो दया करी शंभो ऐसा जंगल नहीं, ऐसी कोई नहर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं और पूरा बालोद जैसा शहर व्यक्तियों से फटा पड़ा हुआ है। आप लोग तो टीवियों के माध्यम से देख रहे होंगे और हम सोशल मीडिया से कहेंगे, जितने भी यहाँ पर वो कैमरे चल रहे हैं, बाहर रोडों पर, ग्राउंड में, जहाँ पब्लिक बैठी है, आप जनमानस को दिखाएं कि ये साधारण नहीं, ये शिव के भक्त हैं जिनका अंदाजा लगाना है। बालोद जैसा जिला जिसका शहर इतना बड़ा है, उस शहर के अंदर दुकानों में दरियां बिछा के, और बालोद नगर वासियों, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो अपने दुकान के बाहर दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी लोगों को बैठने के लिए। धन्यवाद बालोद नगर, आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। यहाँ प्रशासन पूर्ण तरह से मुस्तैद होकर संभाल रहा है। यहाँ की मेडिकल टीम पूरी मुस्तैद होकर संभाल रही है। साधु का एक एक सिपाही, एक एक कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने नियम को निभा रहे। इतनी पब्लिक को एक साथ झेलना, एक साथ संभालना बड़ा कठिन है। आप मुख्यमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप प्रधानमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप राष्ट्रपति आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, और आप महादेव आए तो उसकी भीड़ नहीं संभाल सकते। शिव की भीड़ संभालना, शंकर के गणों को संभालना, शंकर के भक्तों को संभालना कठिन, बहुत कठिन। बस उन्होंने सुन लिया कि बालोद में कथा है और अपने को श्रवण करना है और पहुंचना है, बस भाव से ना पत्रिका, ना तुम्हारे आने के लिए बस लगवाई गई, ना गाड़ियां लगवाई गई, ना कोई तुमको लेकर आने के लिए कुछ लगाया गया। ये तो आपके दिल में जो महादेव बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तुम्हारे चित्त में जो मेरा शंभु विराजमान है, वो शंभु तुमको यहाँ तक लेकर आ गया और वही तुमको कथा सुनाकर तुम्हारे घर आ गई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ
बाहें सारे अपने हृदय से लगा लो कि राजा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो कि राजा रहा हूँ, उठा। यजमान, जितने भी यजमान हैं हमारी जिद्दहा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर रखा है। उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर रखा है। के जमाने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर विश्व पुराण की कथा